ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है और इसकी ब्रेकडाउन कैसे हुई। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम पढ़ते हैं भाई। तो यहां पर आपने पढ़ना होगा भाई, एक हमारे पास क्या होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी। आपको मालूम होना चाहिए भाई कि इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर क्या होगी ब्रेकडाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो पहले हमारे पास क्या भाई, देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री ये है कि आपको बताएं भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलते थे, लिविंग बीइंग से। अरे बोलो भाई, जो लिविंग बीइंग्स हैं वो ही इसके सोर्स की तरह एक्ट करते थे। इनको आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे भाई, इजंट इट। तो क्या बोलते थे कि बताओ, तो मैं आपको बताऊँ 1815 में भाई, 1815 में एक थ्योरी आई थी जिसको क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो थ्योरी ये कहती थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वे बोलते कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं। क्या मैं बोले भाई कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे, तो क्या बोले कि होना हो लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं, उसको हम आत्मा बोल सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और उसी की प्रेजेंस में बताओ क्या होता है, क्या बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी आप नॉन लिविंग थिंग्स से इसको हासिल नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। कमाल की बात देखो भाई, पहले लोग क्या मानते थे कि लेबोरेटरी में तो इनको बनाया ही नहीं जा सकता भाई, ये बनेंगे तो सिर्फ कब बनेंगे बताओ बताओ, ये सिर्फ कैसे बनते हैं बताओ भाई, सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर, सॉरी लिविंग बीइंग्स में। और वो भी इसलिए क्योंकि भाई लिविंग बीइंग्स के अंदर क्या होता है भाई, क्योंकि उस वक्त आपको पता है सोसाइटी का भाई गॉड में काफ़ी बिलीव था इजंट इट भाई। सोसाइटी गॉड में बहुत बिलीव करती थी। अरे बाय एंड लार्ज भाई, अब थोड़ा भाई कम बिलीफ है, लेकिन पहले भी ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, तो लोग क्या मानते थे कि भाई क्योंकि परमात्मा ने भाई लिविंग बीइंग्स के अंदर आत्मा डाल रखी है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसी की प्रेजेंस में, मतलब ये तो भाई ये तो डिवाइन कुछ पावर है जो कि लिविंग बीइंग्स में किसको जनरेट कर पाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और क्योंकि भाई नॉन लिविंग थिंग्स में वो डिवाइन पावर काम नहीं करती, आत्मा, ठीक है, तो भाई उनमें चीज जनरेट नहीं। समझे बात, इसका एक ये मानो भाई थियोलॉजिकल उनका एक आर्गूमेंट था ये, ठीक है बात। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती थी कि आप इनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते भाई। लेकिन आपको पता हो भाई 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने भाई बताओ क्या बना दिया था। तो पहले, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम क्लोराइड, क्या भाई अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, क्या भाई KCNO, गलती से उसके पास भाई इन दोनों की रिएक्शन होगी, क्या होगी भाई, अरे फ्रेडरिक वॉलर ने गलती से भाई इन दोनों को मिला दिया, समझे बात। और भाई इससे पता क्या रिएक्शन, इससे क्या बन गया बताओ इससे क्या बन गया, अमोनियम साइनेट। अरे बोलो भाई, इससे हमारे पास क्या बन गया बताओ, ये तो क्या बन गया पोटेशियम क्लोराइड, एक तो क्या बन गया पोटेशियम क्लोराइड, और एक क्या बन गया अमोनियम साइनेट प्लस KCl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बोलो भाई, तो और जो था ना भाई, और ये बताओ फिर किस में कन्वर्ट हो गया बताओ भाई, ये अमोनियम साइनेट, ये बताओ फिर किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में, किसमें भाई, यानी बताओ हीट, तो पहले बताओ भाई, पहले बताओ NH4Cl
और KCNO, इसने क्या बनाया बताओ, NH4CNO प्लस KCl। और जब इस NH4CNO को हीट किया गया तब बताओ क्या बन गया, NH2CO, NH2 यूरिया। अब यूरिया भाई आपको पता है लिविंग बींग्स के अंदर बनता है, इजंट इट भाई, इसलिए यूरिन बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यूरिया, इजंट इट। तो यूरिया क्योंकि भाई सिर्फ लिविंग बींग से ही आप हासिल कर सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये भी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी के अंडर ही कंपाउंड क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या बोली भाई, उनको स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ कि लेबोरेटरी में क्या बन सकता है, बोलो भाई, लेबोरेटरी में क्या सिंथेसिस हो गया, यूरिया। लेकिन इसने भाई ये यूरिया बनते ही NH2CO NH2, ये बात साबित हो गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी इतनी वाइटल भी नहीं है। बात आपको पहले पड़ी भाई, यानी वो जो जो ज़रूरी शक्तियां हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं भाई, वो ना भी हो वो लेबोरेटरी में भी बन सकती हो, क्योंकि ना हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है बात। तो ये बात थी 1828 की। और उसके बाद तो मैं आपको बताऊं भाई 1845 के अंदर बताओ भाई, फिर तो अरे कार्बन प्लस H2, बताओ भाई इलेक्ट्रिक आर्क, बताओ क्या बना हमारे पास, अरे भाई कार्बन और H2 से बताओ फिर क्या बनाया गया, एसिटाइलिन, क्या बनाया गया। और एसिटाइलिन को फिर भाई H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के बताओ क्या बनाया गया, CH3CHO, अरे बोलो भाई इथेनॉल। और फिर भाई इसका ऑक्सीडेशन करवा के बताओ फिर क्या बनाया गया हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो भाई उसके बाद तो आपको पता है, तो फिर तो भाई तो स्टार्टिंग में क्या बोले भाई, चलो कोई बात नहीं, एक कंपाउंड बन गया यूरिया, बाकी कंपाउंड तो ना बने। लेकिन भाई बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया, एक के बाद एक कंपाउंड, उन्होंने कंपाउंड्स की बिल्कुल भाई झड़ी लगा दी। समझे, जैसे बारिश हो रही है, समझे बात भाई, बाद में तो उन्होंने कंपाउंड्स की बारिश कर दी भाई, इतने सारे कंपाउंड बना दिए। और आज आप देखो भाई, आज और इस वजह से फिर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या करेगी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगी, खत्म होगी बिल्कुल। और आज मैं आपको बताऊं भाई, उस थ्योरी का सिर्फ कोई नाम लेवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस थ्योरी को पढ़ाते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं भाई, आज कोई 3-4 लाख, थोड़े नहीं, कितने भाई, कहाँ तो क्या बोलते थे 1815 में कि एक सिंगल कंपाउंड भी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकता भाई। और आज कोई 3-4 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में तैयार किए जा चुके हैं भाई। और उन कंपाउंड्स का जो इस्तेमाल है वो आपको पता है भाई, अरे बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं भाई, आज हम जो बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह लेते हैं अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो सारी कहाँ से आती है बताओ भाई, बताओ। वो भाई मोस्टली ड्रग्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्टली ड्रग्स क्या होती हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया होता है, इजंट इट। तो भाई वाइटल फोर्स थ्योरी आज वैलिड है कि नहीं है, नहीं ना भाई। तो ये क्या था इसका भाई, एक हल्का फुल्का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।